हाल में नागिन से मुलाकात हुआ या नहीं कभी? देखो, नागिन से तो हमारा कल रात को भी मुलाकात हुआ था। इच्छाधारी नाग है, अगर आप मुझे काट लेंगे तो क्या हम मर जाएंगे भी? हाँ, ये तो बात पक्की है। ऐसे इच्छाधारी नाग कहने वाले के ऊपर पुलिस डंडा पड़ना चाहिए। अभी हमारे साथ इच्छाधारी नाग, इनका नाम अजय है और इनसे हम बातचीत करेंगे क्या मामला है और अपने आप को ये नाग बताते हैं और इनका नागिन अभी भटक रही है। अभी देख सकते हैं मैं एक जंगल में हूँ, जिस जंगल में ये रहते हैं। अब इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं ये जो है कि किस प्रकार से ये बता रहे हैं कि हम इच्छाधारी नाग हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम अजय है और मैं पूर्व जन्म का एक नाग हूँ और इस जन्म में इच्छाधारी हो जाऊंगा सन 2024 लास्ट में। हाँ, सन 2024 लास्ट में ये इच्छाधारी नाग हो जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। आपकी नागिन कहाँ भटक रही है अभी? हमारी नागिन अभी हो तो मतलब इस त्रिलोक में कहीं भी हो, तो हवा रूपी भी हो सकती है। अब तो होने वाली हैं, जैसे भाई कहीं भी चली जाएंगी और आसपास में भी रहेंगी, तो जिसको चाहेंगी वही देख सकता है और बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। तमाम लोग आपका वीडियो देख रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पुनर्जन्म में एक नाग अभी अपनी अब बीती बताए, वो भी जो है कि वर्तमान में मनुष्य के तन पा करके, तो ऐसा संभव कैसे हो सकता है? आप क्यों जो है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखो, इसमें गुमराह की बात नहीं है और जहाँ तक कि लोगों का कहना है कि कैसे पूर्व जन्म की बात को दुनिया में अब साबित कर रहे हैं इस जन्म में आके, तो पहला तो अर्थ मेरा सपना है वो, और सपने को कहीं न कहीं परिवार में कहता था तो लोग सपने की बात को रख के हटा देते थे। और फिर मैं समय के धीरे धीरे अनुसार मैं शहर में भी चला गया कमाने खाने, तो वहाँ साल सन 2012 लग गए। वहाँ हमारी इनकी मुलाकातें प्रत्यक्ष हो गई। तो प्रत्यक्ष होने के बाद प्रत्यक्ष मतलब आप जब आमने सामने हो गया? आमने सामने हो गई। फिर आपसे क्या कुछ बातें हुआ आमने सामने में? आमने सामने में तो बात ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मैं तो देखते ही पहले डर गया था भूत को लेकर। तो उन्होंने कहा घबराइए मत, ये बात कहकर उन्होंने विलुप्त हो गई। तो कहीं न कहीं ये बात सदमे में लग गई और मन बहुत व्यथित रूप से रहने लगा। हमेशा ध्यान उधर ही घूमता रहे और मन कहीं लगे ना काम काज में। तो परिवार में भी आया, मैंने शहर से बताया, परिवार ने माने नहीं। कौन मानेगा? जिस प्रकार से आप बात बता रहे हैं, कौन मानेगा आपको बात? परिवार माने नहीं तो परिवार वालों को नज़र अभी पड़ती नहीं है। आपकी नज़र पड़ती है? वो हमको दिखती हैं और एक झलक हमारे पिताजी को भी दिखी थी। एक वीडियो में ये बातें उन्होंने कहा है और सच बात है कि एक बार उनको दिखी क्या थी। जिस जंगल में आप यहाँ रहते हो, इस जंगल में क्या कभी आपसे उनसे मुलाकात हुआ या नहीं हुआ? बहुत बार हो चुकी है, अब तक में तो 25-30 बार से ऊपर हो चुका है। जहाँ की लड़की के भी रूप में आती हैं, औरत के भी रूप में, लहंगे चुनरी में भी आती हैं और सलवार सूट में भी आ जाती हैं। लेकिन सलवार सूट तो बहुत ही कम की बात है। जींस पैंट में भी आती होंगी? नहीं। अच्छा, ज़्यादा करके लहंगे चुनरी, या तो कभी कल सूट में आ गई तो आ गई, नहीं तो ज़्यादा करके लहंगे चुनरी में। अच्छा, आप ये बताइए अजय जी, कैसे लोग विश्वास करें? आप इतनी जो है कि बातें कह रहे हैं कि इच्छाधारी नाग, हाँ। और मैं स्वतः हो जाऊंगा और इसके पहले मैं पुनर्जन्म कहानी आप बता रहे हैं कि मैं नाग नागिन जोड़े में था। बिल्कुल। तो ऐसे साबित कैसे कर पाएंगे आप? ये आपको हम बताएं, जैसे परिवार में कहा था, परिवार नहीं माने थे, लेकिन परिवार को मतलब दुख की जाहिर सा बात से दुख भुगते और हम भी भुगते, स्वयं पर भी बताया था, परिवार को भी बताया था नागिन की मुलाकात होने के बाद कि मैं पूर्व जन्म के ऐसा हूँ। तो ये सारी बातों के बाद मैंने ये बताया तो परिवार के लोगों ने नहीं मान रहे थे। लेकिन जब दुख की बातें स्वयं मेरे मुख से निकली और परिवार के भी लिए निकला तो कहीं न कहीं टूटने लगे और सच्चाइयाँ हमारी उनकी बराबर दौर मेल चलता रहा। तो दुनिया को जाहिर सी बात है देखने के बाद ही विश्वास होगा। तो सन 2024 लास्ट में देखने को मिलेगा और इसके पहले जहाँ विश्वास रखते हैं लोग कि नहीं, तो बहुत से सारी बातें ऐसे घट चुकी हैं जिसे लोग, हमारे गांव के आसपास के लोग भी हमसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं, परिवार भी नाराज़ रहता है। जिनकी अच्छाई बुराइयों को बता देता हूं वो हमसे दुश्मनी साध लेते हैं और तमाम तरह की सवालें खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह जानना सबसे पहले यूँ मैंने चालू किया हूँ कि शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद मैं कुछ आप लोगों से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि तब मैं अपने शक्तियों द्वारा हो जाऊँगा और अपने मनमर्जी के काम में लग जाऊँगा। आप सबकी दुनियादारी से हटकर जो आप लोगों के लिए बनाना है उसे बनाऊँगा। उसके बाद फिर आपका कोई सुन नहीं सकता, इसलिए इसे जानकारी अभी से चालू हो चुकी है। आपके घर वाले जो है कि आपके बात को विश्वास करते हैं? पहले तो नहीं मानते थे, लेकिन जब उनके ऊपर दुख की झड़ी लग गई बरसात की तरह, तब दुख की घड़ी तो लगातार लगा दिए आप। हाँ, क्या कभी आपने सुख की घड़ी लगाया, सुख के समय दिखाया, सुख का दिन दिखाया? लोग आपके घर वाले कह रहे हैं कि भैया सब जो भी बातें कर दुख वाला बात करते हैं, दुख हो जाता है। ये तो दुख वाला बातें क्यों आप बताते हैं? देखो, दुख वाला बातें इसलिए मैं बताता हूँ कि जहाँ तक कि इच्छा मृत्यु तीनों लोग की बात आती है, वहाँ पर सृष्टि की रचनाओं की कुछ बात है गंभीरता से, इसे तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना बता दूंगा आपको कि सन 2012 से लेकर और जब तक मेरी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होता है मेरे इच्छा से, या यूं ही कह दे कि भगवान शिव जी मेरे इच्छा से अपनी शक्तियों को जो देने की बात रखे हैं वो नहीं करते हैं,
तब तक के लिए इस सृष्टि में पूरे मतलब हमारे गांव घर में ही नहीं पूरे जगत की बात करता हूं मैं। वहाँ वहाँ दुख चलता रहेगा अलग अलग हिस्से में। और सभी जगतवासियों को जो जानकार समझदार पढ़े लिखे जैसे डीएम हो, इनसे भी ऊँचे अधिकारी हों, तो कुछ मैंने लिखित प्रमाण रखा हूँ और वो देख ले और वो बता दें जनता को कि हाँ ये झूठी है। अच्छा ये बताइए, इच्छाधारी नाग या नागिन किसी के प्राण ले सकते हैं? बिल्कुल आराम से। आप पुनर्जन्म की कहानी सब कुछ बता रहे हैं, क्या इसके पहले आपने कितने लोग के प्राण जान लिए हैं आप? उस जन्म की तो नहीं बता सकता हूँ। नागिन ने जो लिया है वो बताई है कि जिन्होंने मृत दिया था उन्होंने मृत कर दी लगभग 2-3 महीने जाते जाते। हाँ। और इस जन्म में अगर बताना चाहता हूँ मैं सबको, क्योंकि सवाल ये है कि जहाँ हमें तांत्रिक ने बताया कि आपकी इच्छा मृत तीनों लोग की शक्तियाँ आपकी इच्छा नहीं हो पाई है अभी, इसके लिए ऐसा आपको हो रहा है। तो मैंने इसी हिसाब से जब उन्होंने एक टुकड़ियाँ बात पकड़ाई तो मैंने इसे रिसर्च करने लगा। रिसर्च मैं क्या करने लगा बल्कि शक्तियों ने हमें आगाह करके उसे दिखा दिया। तो जब मृत की काम हो गई तो हमें भी शक पैदा हो गया कि मेरे जीवन में जो सपने में था वो हकीकत में देख लिया हूँ, और जो बातें तांत्रिक ने कहा वो मेरे नज़रों और मेरे जुबानी जंग से होते दिख चुका है। अब इसका मतलब सारी चीज़ें सिद्ध हैं और आने वाले कल के लिए जो निकला है ये भी सिद्ध है, इस पर भी गलत विचार नहीं है कोई। अच्छा ये बताइए, आप इच्छाधारी नाग है, अगर आप मुझे काट लेंगे तो क्या हम मर जाएंगे भी? हाँ ये तो बात पक्की है, लेकिन अभी ऐसे काटने से नहीं, अभी हमारी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शक्तियाँ जब प्राप्त हो जाएगी। बताइए, आप इच्छाधारी नाग के सारी बातें बता रहे हैं। हाँ, हाँ। आप जो है कि पढ़े लिखे नहीं अभी? देखो हम पढ़ाई तो वैसे 8 क्लास तक करे हैं, लेकिन वो भी काम की नहीं है। जो हकीकत है वही बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे झूठ तो बोल नहीं सकता। तो हम 8वीं तक पढ़े हैं। लोग ये कह रहे हैं अगर पढ़े लिखे होते तो आप इस प्रकार से जो है कि ये बहस नहीं करते और जो है कि आप ये बयान नहीं करते कि हम इच्छाधारी नाग हैं, और आप इस तरीके से जो है कि लोगों को गुमराह नहीं करते। नहीं, ये लोगों का गलत कहना है। पढ़ने लिखने वाला ही व्यक्ति हर काम नहीं करता, या हर व्यक्ति मतलब पढ़ने लिखने वाला ही राजनीति नहीं करता है। और हम पढ़े लिखे तो कम हैं, लेकिन हम अच्छे अच्छे राजनीतियों को दांव पर लेता हूँ। ये बात है, हम आप सभी दर्शकों को कह रहा हूँ कि हम अच्छे अच्छे लोगों को दांव पर लेता हूँ। तो क्या ये भी आप दांव पे लिए हैं, मतलब झूठ बात बोल करके हम इच्छाधारी नाग हैं? आप स्वतः कह रहे हैं कि हम जो है कि राजनीति हम भी कर लेते हैं, तो आप राजनीति कर रहे हैं या सब जो है कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सवाल यह है कि इच्छा मृत्यु तीनों लोग के शक्तियों से सम्मानित हूँ, तो राजनीति वाला हो, चाहे कसाई हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, उन सब में कड़कड़ में समाने की बात आई है। तो हर स्टैंड में मैं हूँ, आने वाले कल से हो जाऊँगा, और सन 2012 से तो स्टार्ट ही हो चुका हूँ इसमें। जैसे कहते हैं कि बच्चा ने पेट में जन्म ले लिया है, जाहिर हो जाता है दुनिया को कि बच्चा ने पेट में जन्म ले लिया है, लेकिन अभी दुनिया में आया नहीं है। तो ठीक उसी तरह हमारे भी ये समझ लिए शक्तियों के गुमराहट में हम चल रहे हैं। बाकी शक्तियाँ भी उभर के सन 2024 के लास्ट तक खेला दिखने। अगर आप इच्छाधारी नाग के लिए दावा करते हैं अपने आप को, तो आप अपने घर को बड़े पैमाने पर कर लीजिए। क्यों गरीबतम फैल रहे हैं? क्यों जो है कि खाने पीने के जो है कि भूखे मर रहे हैं? क्यों ऐसा कर बताइए। देखो अगर ये बात आप रखते हैं तो दरअसल तो हमारी जब से वीडियो चल रही है तब से बहुत पत्रकार भाइयों ने हमको पैसे वैसे देने के लिए भी सहयोग करने की कोशिश की है। और दिल्ली में भी कुछ लोग थे जो पत्रकार भाइयों के नंबर पर फ़ोन करके कहे कि हमसे उनसे बात कराओ, हम उनको पैसे दे देते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शानदार हूँ, और जो मेरी समय है वो समय मैं जानता हूँ कि कितना से कितना तक हमें ख़राब रखेगी। और जहाँ तक कि धन की बात है तो मैंने कई वीडियो में जिक्र किया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगवा करके नोटबंदी किया गया है। इस बात को देखते हुए, लहजे को और सारी सच्चाई को जानते हुए मैं नोट लेने से या किसी का भी पैसा लेने से मैंने इनकार कर दिया हूँ। अगर मैं चाहता तो अब तक में हमारे पास तो कितना भी कम तो 5 लाख है, 10 लाख रुपया तो आ ही गए होते वीडियो से। सहयोगी ऐसे लगे हैं। ऐसे इच्छाधारी नाग कहने वाले के ऊपर पुलिस डंडा पड़ना चाहिए, ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं। नहीं, ये लोगों के कहना है, लोगों के ऊपर अभी बीती नहीं है तो लोग जानेंगे कैसे। जैसे कि दर्द हमें हो रहा है और डॉक्टर कहे कि नहीं आपकी सूरत देखकर मैं बता रहा हूँ कि आपके पैर में दर्द है, और हम कहें नहीं डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है, और डॉक्टर कहे नहीं पैर में दर्द है, तो पीड़िता की बात मानी जाती है। देखने के लिए तो सभाएं हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और जहाँ तक कि लोगों की, बड़े बड़े लोगों की मानने की बातें हैं या छोटे लोगों की, तो वो कुछ मैंने लिखित प्रमाण रखा हूँ, वो लेके जाएं और डीएम साहब को दिखाएं कि अगर ये झूठ कह रहे हैं अभी आप तो एक्शन ले लो इन पर। अभी हाल में आप बात बताइए, हाल में नागिन से मुलाकात हुआ या नहीं कभी? देखो नागिन से तो हमारा कल रात को भी मुलाकात हुआ था, और जिसमें कि कल कुछ भाई लोग ने आए थे, वीडियो बना रहे थे वहाँ मेरे मार्केट में, और हालांकि बहुत चौपट वीडियो बनाए, वो अच्छी नहीं थी। मैंने उनको इनकार भी किया था, काफ़ी जेज भी हो गई थी, जो कि ये सब मामले शांति मतलब इसमें में क्या होता अच्छी और अच्छा खराब वीडियो क्या है? मतलब आप इसीलिए मतलब यहाँ पैदा हुए हैं कि अच्छा और खराब वीडियो देने के लिए, या अपने तरीके से आपके तरीके से कोई वीडियो बनाएगा तो लोग अपने ही तरीके से वीडियो बनाएंगे ना? नहीं, सवाल ये है कि जो हमारे घर लोग की अपने तरीके से सवाल करेंगे ना।
जो हमारी माहौल है, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनको लेके मतलब सवाल करेंगे। और वो लोग कहीं अपने मन की सवाल कर रहे थे तो हमारा कहाँ वीडियो और कहाँ हमारी इंटरव्यू रह गई। वो तो सारा सारा इंटरव्यू उनका और जनता के बीच भटकाने वाली बात यानी आ जो गई। है कि आप जो कहेंगे वो सवाल वो करें, वो ठीक है, वो अपने मन से सवाल ना करें। जो हमारे जीवन के लेकर विपरीत बातें हैं उनमें कोई भी सवाल वो डालें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इतना ही नहीं, मैं और भी वीडियो में जिक्र किया हूँ, 2 शब्दों में कह देता हूँ कि मैं हाई कोर्ट में भी इस बात को लेकर पहुँच चुका हूँ। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर? आप जो है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। आप सबका धन्यवाद।